नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। ये वीडियो हमारी 50 की है और इससे पहले भी 40 की पढ़ी हैं, 50, 60, 70, 80 की पढ़ी हैं, जो शॉर्ट हैंड सिंह पढ़ाली की बुक पे पढ़ी हैं। तो आप सीक्वेंस से करें, पहले कम से ज़्यादा की ओर करें। और इनको शुरू करने के पहले आप होमवर्क ज़रूर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराएं और उसकी 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद इनको टारगेट करें। और विशेष जानकारी के लिए जो नए बच्चे हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें। रेडी, स्टार्ट। अकबर की अवस्था सिर्फ 13 वर्ष की थी जब उसके पिता स्वर्ग सिधारे। यह समय हर तौर से बुरा था। राज की जड़ अच्छी तरह से जमने भी ना पाई थी कि अचानक समाचार मिला कि हेमू आगरा और दिल्ली वगैरह विजय प्राप्त करता हुआ पंजाब की ओर बढ़ा चला आ रहा है। अफसर सरदारों ने अकबर को काबुल भाग चलने की सम्मति दी। अकबर बड़ा वीर था। उसने सरदारों से कहा कि काबुल बहुत दूर है, भागने से भी देश ना मिलेगा। अब तो राज सिंहासन या मृत्यु, दोनों में से एक का साथ होगा। अकबर की ऐसी बातें सुनकर सब सरदार परमेश्वर का नाम लेकर तैयार हो गए। अकबर पानीपत के मैदान में युद्ध के लिए जा खड़ा हुआ। फलस्वरूप ऐसा घमासान का युद्ध हुआ कि बड़े बड़े वीरों के छक्के छूट गए। इतने में हेमू कैद होकर सामने आया। बैरम खां ने अकबर से कहा कि महाराज, तलवार हाजिर है, इससे इसका सर अलग करके गाजी की उपाधि प्राप्त करें। अकबर ने उत्तर दिया, यह तो आप ही मर रहा है, इसको क्या मारूं? केवल तलवार छुआ दी। इस पर बैरम खां ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि हेमू का सिर धड़ से अलग हो गया। वो कटरे में रहता है, गेहूँ गठरी में है। उस भिखारी को एक चुटकी आटा दे दो। पटरी से रेखा खींचना चाहिए। चट्टान पर मत दौड़ो, नहीं तो चोट लग जाएगी। चित्रकूट एक
तीर्थ की जगह है। फिटकरी बहुत से रोगों में फ़ायदा करती है। लुटेरे ने घोड़ा सरपट दौड़ा दिया। मित्र के साथ घाट करना मित्रताई नहीं है। टिकट बाबू ने सब यात्रियों से टिकट ले लिया। अब की वर्ष ऐसी वर्षा हुई कि गंगा जी के बहुत से घाट डूब गए। बनारस शहर में जो गंगा जी के तट पर बसा है, सिवाय जल के और कुछ न दिखाई पड़ता था। बाजार हाट सब बंद पड़े थे। घरों की चौखटों के ऊपर पानी था। दरवाजे खोलना तक दूभर था। लोग झपट झपट कर अपना सामान घरों से निकाल रहे थे। उन सड़कों पर जहां पानी नहीं पहुंचा था, लोगों का एक जमघट था। सरकारी सवार शहर में सरपट घोड़ा दौड़ा रहे थे और लोगों को शहर खाली करने का आदेश करते थे। इस गड़बड़ में सैकड़ों लुटेरे निकल पड़े थे और रात बिरात जब उनको अवसर मिलता तो लूट मार कर भाग जाते। देहाती बेचारे भूख के मारे मरे जाते थे। खेतों में पानी भरा था और फसल भी चौपट हो चुकी थी। लुटेरों के खटके के कारण रात भर नींद न आती थी और किसी न किसी तरह जाग जाग कर रात काट डालते थे। महर्षि श्री वाल्मीकि कवि कहे जाते हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम अनुष्टुप छंद में अपने अंदर की करुणा को व्यक्त किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन पर एक महाकाव्य उन्होंने ही लिखा है। कहते हैं महर्षि श्री वाल्मीकि महर्षि होने से पहले एक लुटेरे थे। जंगल में भूले भटके यात्रियों को लूट घसूट लेना और खड्ग से वध कर डालना, यही उनका दैनिक कार्य था। उनको इस जीवन से छुटकारा दिलाने वाली
एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें लुटेरे से सर्वपूज्य महर्षि आदि कवि बना दिया। एक बार देवर्षि श्री नारद उसी जंगल से होकर जा रहे थे। श्री वाल्मीकि अपना खड्ग लेकर उन पर झपट पड़े। श्री नारद जी आहट पाकर खड़े हो गए। उन्होंने इस विकट स्थिति को समझ लिया। श्री वाल्मीकि के निकट आने पर श्री नारद जी ने उन्हें ज्ञान भरा उपदेश दिया। इस पर श्री वाल्मीकि श्री नारद जी के उपदेशों पर चलकर महर्षि कहलाए। फुल स्टॉप।